पालिका चुनाव में बीजेपी का कब्जा होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर पालिका में चुनाव हुए, बीजेपी का पलड़ा भारी दिखा। बीजेपी को बीएमसी में पहली बार बहुमत मिलता दिख रहा है। इसके अलावा नागपुर से लेकर पुणे तक में बीजेपी अपना मेयर बनाती दिख रही है, जबकि ठाणे ब्रदर्स की जोड़ी पूरी तरह से इस चुनाव में फेल साबित हुई। मुंबई महानगर पालिका मतगणना रुझानों में बीजेपी 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना संग करीबी लड़ाई के बाद बीजेपी और शिंदे की शिवसेना अपने दम पर बहुमत हासिल करती दिख रही। मराठी मानुष की बात करने वाले राज ठाकरे का पूरी तरह से सफाया हो गया है। नहीं उन्हें मुंबई में समर्थन मिला और नहीं पुणे में कोई करिश्मा दिखा सके। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता हासिल की है और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का ये शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। महाराष्ट्र की 29 नगर पालिका में अभी तक के रुझानों से मुंबई की बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को प्रचंड जीत मिलती दिख रही, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस रुझानों में दहाई अंक भी पार नहीं कर पा रही। राज ठाकरे की हालत ये तब है जब मुंबई में
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े। बीएमसी ही नहीं बल्कि मुंबई से बाहर भी राज ठाकरे की मनसे का सफाया हो गया। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका क्षेत्र में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव हुए और अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी को 1,064 वार्डों में बढ़त है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 282 वार्ड में आगे है। महाराष्ट्र में आज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद उनकी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव नतीजों पर कहा कि मुंबई में उद्धव ठाकरे के हाथ में 25 से 30 सालों से सत्ता थी, उनके साथ भाजपा थी, इसीलिए उन्हें सत्ता मिली थी। आज भाजपा देश में नंबर 1 पार्टी है। आरपीआई 2012 से उद्धव ठाकरे के साथ थी, इसीलिए उन्हें सत्ता मिलती रही, लेकिन आज भाजपा आरपीआई दोनों उनके साथ नहीं है। हाँ, तो मतलब आज मतलब पूरे महाराष्ट्र में 29 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का जो काउंटिंग है आज शुरू हुआ है और अनेक जगह पर हमारी बीजेपी और हमारी महायुति आगे चल रही है। जहां तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई में मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में 25, 30, 35 साल से सत्ता रही और उसका कारण ये था कि उनके साथ बीजेपी की थी, इसीलिए उनको सत्ता मिलती थी। आज बीजेपी महाराष्ट्र में देश भर में नंबर 1 की पार्टी है और दूसरा ये है कि हमारी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी 2012 से मतलब उद्धव ठाकरे जी के साथ रही, इसीलिए उनको सत्ता में मिलती रही। लेकिन अभी बीजेपी और आरपीआई भी उनके साथ नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने मतलब राज ठाकरे को साथ में लिया है, उससे कुछ मराठी एरिया में उनको फायदा दिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम सीटें मतलब हमारे महायुति को मिल रही है, बीजेपी शिवसेना को मिल रही है और मुंबई में मतलब मेयर हमारा होगा, महायुति का होगा और मुंबई का मेयर मराठी भाषिक होगा। तो जिस तरह मतलब उद्धव ठाकरे जी ने प्रयत्न तो किया है, लेकिन उनको सत्ता तक पहुंचने की सीटें नहीं मिलेगी। जो 227 सीटें मुंबई में है, उसमें से हमारे पास कम से कम 140 तक सीटें हमको मिल सकते हैं, ऐसा हमारा अंदाजा है। तो देखते हैं, मतलब अभी रुझान तो बाकी है, तो 2-3 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुंबई में क्लियर मेजोरिटी हमको मिलेगी और 29 महानगर पालिका में कम से कम 25-26 जगह पर हमारा मेयर बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। पुणे की 165 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें 122 सीट पर रुझान आए हैं। पुणे में राज ठाकरे की पार्टी का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। पुणे नगर महापालिका ही नहीं, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, पनवेल, नागपुर, पिंपरी चिंचवड, संभाजीनगर, कोल्हापुर, सांगली, मिरज, सोलापुर, मालेगांव, जलगांव, धुले, इचलकरंजी, नांदेड़, जलाना, लातूर, अमरावती, अकोला और चंद्रपुर में राज ठाकरे की पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। मनसे ने भी सभी 29 शहरों में सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कुछ प्रमुख सीट पर चुनाव लड़े थे। मुंबई के बीएमसी के कुल 227 वार्ड हैं। गठबंधन के तहत मनसे ने उद्धव ठाकरे की सेना यूबीटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मनसे ने 20 से 30 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा था, बावजूद इसके सिर्फ 5 सीट पर उसे जीत मिलती नजर आ रही है। मुंबई के अलावा पुणे और नासिक में भी राज ठाकरे ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा। इन शहरों में मनसे ने पारंपरिक गढ़ों में उम्मीदवार उतारे थे। नासिक, जहां कभी मनसे की सत्ता थी, वहां पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त मिली है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने वोटर लिस्ट से हजारों मतदाताओं के नाम गायब होने का आरोप लगाया है। देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभावों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया, वहां कमल के ऊपर
लाइट ऑन होती है, वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया, और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है, ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपका मेयर आएगा, आपको लगता है कि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करे, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजरें हैं। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से वहां शिवसेना का दबदबा रहा, लेकिन पार्टी में फूट के बाद ये पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीच में एक फैसला सुनाया। इसके अलावा पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे और छत्रपति संभाजीनगर जैसे महत्वपूर्ण शहरों के परिणामों से ये साफ होगा कि शहरी मतदाता विकास के मुद्दे पर किसके साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बम्पर जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को चुना है। बीएमसी में बीजेपी शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुंबई के लोगों ने महायुति को बहुमत दिया है। हम विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। लोग विकास चाहते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के वोटर लिस्ट से हजारों मतदाताओं के नाम गायब होने का आरोपों पर तीखा प्रहार किया है। हम लोग पूरे मुंबई के महानगर पालिका चुनाव में विकास और डेवलपमेंट के मुद्दे पर उतरे थे। वही हमारा मेन एजेंडा था कि मुंबई में पिछले 3-4 वर्षों से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आप तरह तरह के आप मेट्रो देख रहे हैं, मेट्रो की जाल बिछ रही है, यहाँ पर सड़कों का विकास हो रहा है, लोगों को शुद्ध पानी देने का काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त काम हो रहा है। हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे जी जो स्वयं हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने पगड़ी मुक्त मुंबई की कल्पना रखी, उसके बाद उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट की कल्पना की और उसको साकार किया, उसको ग्राउंड पे उतर करके लागू किया। इसके अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं उसको एजेंडा बना के हम उतरे थे। जो मुंबई हित की बात करेगा वही मुंबई पे राज करेगा, ये हमारा मुद्दा था। दुर्भाग्यवश अपोजिशन ने, जो विरोधी पक्ष के जो नेता थे, जो पार्टियां थी, उन्होंने पूरे मुंबई के लोगों को जाति, भाषा और प्रांत के नाम पर बांटने का प्रयत्न किया, जिसको मुंबई के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया है। क्योंकि मुंबई के लोग आज एक मॉडर्न एज में जी रहे हैं। ये 2026 है, यह 1960, 1950 नहीं है कि आप फर्जी बातें करके लोगों की भावनाएं, उनकी भाषा, जाति और धर्म के नाम पे भड़का करके वोट ले लेंगे। तो मैं मुंबईकरों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट किया, और अपोजिशन के लोगों को बोलूंगा कि अब आप अपनी हार को स्वीकार करिए और इस हार में किसी प्रकार का कोई एक मैनिपुलेशन ढूंढने के चक्कर में पूरे मुंबई के लोगों का अपमान मत करिए। विपक्ष सवाल उठा रही स्याही को लेकर, इस पे क्या कहना है? जहां तक स्याही की बात है तो कल सुबह से ही उन्होंने इस प्रकार का एक नैरेटिव, इस प्रकार की नैरेटिव शुरू की कि देखो स्याही मिट गया। मुझे भी स्याही लगाई गई, मैंने भी 2-3 बार मिटाने की कोशिश की, नहीं मिटी है। तो इस तरह की फर्जी बातों का कोई अर्थ नहीं है। वही स्याही है, पेन शायद बदला है, मार्कर पेन बदला है,
और यह इलेक्शन कमीशन जवाब दे चुका है। मैं ये कहूंगा, कभी आप स्याही को दोष देते हैं, कभी आप ईवीएम को दोष देते हैं, कभी मतदाता सूचियों को दोष देते हैं, कभी आपने कहा कि दोबार मतदान है, रिपीट वोटर्स हैं। कहीं रिपीट वोटर्स दिखा कल आपको? आप तो बहुत बड़ा भगवा गार्ड लेके घूम रहे थे। कहां किसी आपने जो रिपीट वोटर्स या जो दोबार मतदार वाले जो लोग थे वो लोग आपको पकड़ में आए और उनके ऊपर आपने हमला किया हो या उनको रोका हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं कि मैंने कई बूथों पे देखा कि कई ऐसे उत्तर भारतीय लोग थे, बिहार के, यूपी के लोग, उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। तो क्या मैं आरोप लगाऊं कि अपोजिशन वालों ने हमारे वोटरों के नाम निकाल दिए? जी नहीं, यह एक प्रकार की क्लरिकल मिस्टेक होती है, मशीन का कोई दोष होता है, जिसका नतीजा चुनाव के दिन हमको अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों के पास स्लिप होता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होता है, या फिर वोटर लिस्ट वोट देने एक बूथ पे आए, वोटर लिस्ट कहीं और होता है। तो बहानेबाजी बंद करें और मुंबई के लोगों के फैसले का सम्मान करें, और आने वाले दिनों में अगर चुनाव जीतना है तो मुंबई के लोगों के बीच जाके उनके रोज बरोज के प्रश्नों के ऊपर काम करें। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति ने फिर एक बार जनता का विश्वास प्राप्त किया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को केवल 7 से 8% सीटों में बढ़त मिली। ये दर्शाता है कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे। नकारात्मक राजनीति की कोई जगह नहीं है। खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति ने अपना जनता का विश्वास प्राप्त किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। 29 में से अभी तक के अनुमान के हिसाब से 24 कॉरपोरेशन में महायुति आगे है। आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और पूरे महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो जो अनुमानित रिजल्ट है वो दर्शाता है कि महायुति लगभग अभी तक के जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें से 2/3 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार विजयी हो रहे हैं या आगे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। और महाविनाश अघाड़ी जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, उनको 7-8% सिर्फ सीटों में बढ़त है, शायद 7-8 से भी कम दिख रही है। और ये दर्शाते हैं कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे हैं। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तो वर्षों बाद एक पूर्ण बहुमत की महायुति की, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथराव शिंदे जी की दोनों पार्टी की मिलके पूर्ण बहुमत वाली एक अच्छी शासन हम आगे चल के देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम मुंबई में देखे हैं। मेरे खुद के क्षेत्र उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड सेटिंग विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की हुई है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मुंबई की जनता ने ड्रामे की राजनीति नहीं बल्कि बदलाव, जवाबदेही और विकास के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि आज मुंबई की राजनीति में सिर्फ 2 भाई हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। उनका सरनेम विकास है। मतदाताओं की उंगली पर लगी स्याही को लेकर विपक्षी आरोपों पर देवड़ा ने कहा कि उनकी उंगली पर अब भी स्याही लगी है, जबकि वो अक्सर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम, मतदाता सूची और अब स्याही पर आरोप लगाना विपक्षी दलों के अंदरूनी लोकतंत्र की कमी को छिपाने के बहाने हैं। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मुंबई के और महाराष्ट्र के सभी तमाम मतदाताओं से मैं बहुत उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका मैं
आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने महायुति को हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ऐतिहासिक जीत दी है। खास करके जहां मुंबई की बात है, जो मुंबई भारत की सबसे जो आर्थिक राजधानी है, मुंबई भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, मुंबई महानगर पालिका देश का सबसे अमीर, सबसे बड़ा महानगर पालिका है। यहां पहली बार 30 वर्षों के बाद बदलाव परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव परिवर्तन आया और इस पर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज मुंबई में जो लोग एक नकारात्मक एजेंडा चला रहे थे, लोगों को भावुक मुद्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आज मुंबई में केवल 2 भाई हैं। उन दोनों भाइयों का नाम है लाडका भाव एकनाथ शिंदे जी और देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी, और उनका लास्ट नेम विकास है। और आज लोग विकास चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। मैं उनको गारंटी देता हूं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका तीनों सरकार मिलकर आम मुंबईकरों के लिए काम करेगी। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजे न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय सियासी संतुलन में भी हलचलें पैदा कर रही है। बीएमसी में AIMIM ने 2 सीटें जीती है। नांदेड़ में पार्टी 14 सीटों पर आगे है। चुनाव में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का रहा। अहिल्यानगर और चंद्रपुर नगर निगमों में पार्टी ने पहली बार मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। अहिल्यानगर में AIMIM ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि चंद्रपुर में पार्टी ने अपना पहला प्रतिनिधि चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। ये सफलता AIMIM को महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक नई पहचान दे सकती है। कि हमारी 5 जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम विन हो चुके हैं मुंबई के अंदर, जिसमें 3 गोवंडी है, 2 अनुशक्ति नगर है, चीता कैंप वहां से, और आगे भी कुछ जगहों के ऊपर हम आगे चल रहे हैं। तो यकीन मानिए शाम तक हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको और कामयाबी मिलेगी। देखिए, ये डेवलपमेंट, विकास की जीत है। ये हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत की और जो लोगों ने मजलिस की तरफ मोहब्बत दिखाई, ये उसका फल है कि आज लोगों को लग रहा है वाकई में एक शख्स है जो हमारे लिए हर मुद्दे के ऊपर लड़ता है, डेवलपमेंट की बात करता है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, और डेवलपमेंट है, विकास है, जो रास्ते, नाले, गटर सब साफ सफाई कराने की हम लोगों ने मुहिम है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जनता ने, देखिए, आवाम ने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा, और पिछली मर्तबा तो हम 2 थे, इस मर्तबा 5 तो अब तक आ गए, और आगे भी वक्त बाकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पे जहां जहां हमने हमारे उम्मीदवार खड़ा किए थे, यकीन मानिए काफी जगहों के ऊपर बहुत आगे चल रही है। तो इस वक्त का जो रिजल्ट है इस मर्तबा का, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और मैं इस वक्त आपके माध्यम से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा, और हमको अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी कामयाबी हर तरफ देखने को मिल रही है। लगभग 9 साल बाद हुए इन चुनावों में इस बार मुकाबला ज्यादा तीखा, बहुकोणीय और अप्रत्याशित रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों में 3.48 करोड़ मतदाताओं ने 15,931 उम्मीदवारों का भाग्य तय किया, जिसमें कि मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नवी मुंबई, कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहरी केंद्र शामिल थे। मतदान के बाद सामने आए रुझानों से साफ होता है कि मतदाताओं ने शहरी मुद्दों को केंद्र में रखकर अपने प्रतिनिधि चुने हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र के निर्विवाद रूप से नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। हिंदुत्व और विकास के कॉम्बो ने युवा मतदाताओं को अपनी ओर जबरदस्त तरीके से आकर्षित किया है। डबल इंजन से आगे बढ़कर अब ट्रिपल इंजन सरकार का नैरेटिव शहरी वोटर से पैठ बना चुका है। इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू ठाकरे ब्रांड का कमजोर पड़ना है। मुंबई, जहां पिछले 25 वर्षों से ठाकरे परिवार का एक छत्र राज रहा, वहां भाजपा और शिंदे गुट की बढ़त ने ठाकरे दुर्ग को ढा दिया है। पवार परिवार के गढ़ पुणे और पिपरी चिंचवड़ में पवार बनाम पवार की जंग ने ये संकेत दिया है कि अब यहाँ भी घटते प्रतिफल का नियम लागू हो गया है। कांग्रेस की स्थिति और भी चिंताजनक है। शहरी इलाकों में उसका आधार लगातार खिसक रहा है और वो 2.5 के आंकड़ों तक सिमट कर रह गई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।